गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हमने वॉइस पार्ट 1 और वॉइस पार्ट 2 पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि वॉइस पार्ट 1 की क्लास में कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने टेंसों का एक्टिव से पैसे बनता है। उसके बाद हमने पार्ट 1 की क्लास में जाना था कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का कैसे एक्टिव से पैसे बनता है और मॉडल्स का हम कैसे एक्टिव से पैसे बनाते हैं, इसके बारे में सीखा पार्ट 1 बॉयज की क्लास में। पार्ट 2 जो क्लास हुई थी बॉयज की दोस्तों, उसमें हमने सीखा था कि जो कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसे कैसे बनता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका हमने एक्टिव से पैसे बनाना सीखा। उसके बाद हमने सीखा था कि पास्ट जो परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होता है, इसमें से यानी परफेक्ट का जो टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, इसके बारे में हमने बात की थी। और एक बात और क्लियर कर दूं कि यदि आप वास्तविक रूप से वॉइस के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उससे पहले आपको टेंस बिल्कुल सही से आने चाहिए। तो हमने टेंस की भी क्लास पढ़ाई हुई, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, का एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है और पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, ठीक है। आइए अब इसका पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। पैसिव वॉइस यानी पीवी क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम होता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का बॉय ऑब्जेक्ट प्लस हेड, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की केवल एक ही होती है, हेड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हमें हेड का यूज करना है, इसलिए पैसिव वॉइस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको, केवल हेड। यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बना रहे हो प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इस बात को तो हमने आपको क्लियर कर ही दिया है कि आप किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाओगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना ही है, ठीक है। प्लस बाय प्रीपोजिशन, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, और इस ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन का जो यूज है वो प्रीपोजिशन के बाद यदि आप कर रहे हो, यानी आप किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज करोगे तो वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो आपने देखा हमने कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसे बना रहे हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसे बना रहे हैं, जी इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है और एक पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब आइए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने, चलिए
रवि had helped me। ठीक है, इस एग्जांपल को लिया हमने। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और मी हो गया, बन गया ना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आइए इसका पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है, इसको देखते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो हम जानते हैं कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई। अब हेड, हेल्पिंग वर्ब जो है वो केवल एक ही है हेड, तो इसलिए यहाँ पर हेड आ जाएगा। उसके बाद बीन, बीन हो गया, ठीक है। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले से थर्ड फॉर्म तो हेल्प। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, रवि का ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है, रवि ही होगा। इस तरह हमने जो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए इसको नोट। आ जाइए, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। अब हम परफेक्ट का एक टेंस और रह गया है, उसका भी एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में के माध्यम से बता सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टेंस, जो हमारा लास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हमने बना लिया, अब हम फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और हमने जो 8 टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव बना रहे थे उसको हमने सीख लिया, ठीक है। और हमने मॉडल्स का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको बिल या सेल में से कोई एक, और या बिल का यूज करो फिर बिल के साथ भी हैव आएगा, सेल का यूज करो तो सेल के साथ भी हैव आएगा। यानी आप कह सकते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है बिल हैव या सेल हैव है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, ठीक है, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई डाउट आपको ना?
इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो आपका एक्टिव से पैसे बनाने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बार प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर, ठीक है। अजय अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। They will have watched a film by 8 PM, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट बिल या सेल, तो बिल हैव आ गया, बिल या सेल में से प्लस हैव, अब बिल का यूज करो या सेल का, उसके साथ आपको हैव लगाना है, तो यहाँ बिल हैव हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये आपका अदर वर्ड टाइम वर्ड। आइए इसका पैसे बनाते हैं। पैसे बनेगा, फिल्म को देखा गया, इस पर वर्क हुआ, तो पैसे उसका सब्जेक्ट बनेगा। आ फिल्म will have been, modals चेंज होगा, इसलिए will have been। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, फॉर्मूले के अनुसार आप देख सकते हैं सब कुछ वही फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस will have shall have प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्रपोजिशन, और दे का ऑब्जेक्टिव कैच देम होता है, देम बाय 8 PM। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, बाद में से कोई समस्या नहीं थी, बाद में भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखा, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, उसके बाद एग्जांपल लिया एक्टिव वॉइस को और उसको हमने पैसिव में बदला, ठीक है। तो यदि आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए। आ जाइए, और नेक्स्ट चर्चा करते हैं कुछ और, ठीक है। तो हमने आठों टेंसों का एक्टिव से पैसे बनाना सीखा। सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट का बनाना सीखा, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस पर बात की, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना सीखा। उसके बाद हमने परफेक्ट पर बात की, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसे बनाना सीखा। यदि अभी तक आपको कोई डाउट हो इन टेंसों का एक्टिव से पैसे बनाने में, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका कैसे एक्टिव से पैसे बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न कैसे पूछे जाता है, इसको भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें
दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है WH वर्ड, इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। यानी आप समझ रहे हो ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से प्रश्न किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड से। जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न किए जाते हैं इसको का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड से जो क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस बोलने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टोटल आपकी 24 होती हैं, इसमें 11 प्राइमरी 13 मॉडल्स। जब वर्क टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इज, एम आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। यदि इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड, उसके अलावा मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, इन सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समझ लेना आप हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जबकि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो व्हाई, वेयर, व्हेन, यदि इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो समझ जाइए आप हु, whom, ठीक है। यदि इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप समझ जाइए कि क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का को हम जब बनाते हैं एक्टिव वॉइस में तो उसका कैसे फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब में कैसा फॉर्मूला होता है और पैसिव वॉइस में कैसे फॉर्मूला होता है। और जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव से पैसिव का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसका कैसा फॉर्मूला होता है, इन सबको देखते हैं। अजय बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले हेल्पिंग वर्ब में कैसा फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस में, दोनों के फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस में देखेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जितो हेल्पिंग वर्ब से पूछे गया सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले WH वर्ड, जिसे आप क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हो, प्लस हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जी फॉर्मूला हो गया आपका एक्टिव वॉइस का, जो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से, जो हो गया आपका WH वर्ड, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोनों फॉर्मूले लिए आपके एक्टिव वॉइस के हो गए, ठीक है। अब जानते हैं पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं इन सबके, तो एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं, उसके बाद WH वर्ड का, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कर लेते हैं। आर यू टीचिंग मी, देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पूछा गया आपका हेल्पिंग वर्ब से। इसका पैसिव कैसे बनेगा, ये तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है आर, क्या वो चेंज होगी कि आर का आर ही रहेगा। तो सबसे पहले इधर आइए कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्टिव कैच क्या होगा, आई, ठीक है। अब आर के साथ तो यू आता है, लेकिन आई के साथ यानी यू के साथ तो आर लगता है, लेकिन आई के साथ आर नहीं आता, एम आता। अब बताइए एम आई के बाद आएगा कि पहले आएगा। देखिए यदि
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको अफर्मेटिव बना दो, ठीक है। तो एम आई ही रहेगा। उसके बाद जो है कि यदि हम किसी कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसे बनाते तो हमने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगता है। अब जो बीइंग है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नहीं आएगा, वो जो सब्जेक्ट है ना उसके बाद आएगा, तो एम आई बीइंग हो जाएगा, ठीक है, एम आई बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टॉट हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन और यू का ऑब्जेक्टिव कैच यू ही रहेगा। और इस तरह हम किसका पैसे बनाया है, हमने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा था उसका एक्टिव से पैसे बनाया। अब मान लो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता तो उसका कैसे बनता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आर से पहले वॉय लगा देते, ठीक है। एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे व्हाई आर यू कॉलिंग हिम। तो देखिए यहाँ पर व्हाई आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसको बुलाया जा रहा है ना, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव कैच ही होता है, ठीक है। और इसको स्मॉल लिखेंगे ही। अब बताइए ही के साथ आर तो आता नहीं, ही के साथ क्या आता है, अब जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो ही के अनुसार करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे, यानी सॉरी ही के बाद में नहीं करके हम ही के पहले करेंगे तो इज आ जाएगा। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन वर्ड के पहले लगाओ तो नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद जो बीइंग है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय प्रीपोजिशन और यू और क्वेश्चन मार्क, इसमें फुल स्टॉप लगा दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वैसे एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों जो अभी हमने सीखा वो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसे बनाना सीखा, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया प्रश्न हो तो कैसे एक्टिव से पैसे बनता है, और क्वेश्चन वर्ड से पूछा गया हो तो उसका एक्टिव से कैसे पैसे बनता है। और ये नियम है क्वेश्चन वर्ड का, व्हाई, व्हेन, है ना, वेयर, हाउ, इन्हीं के लिए लागू है इस वालों जो क्वेश्चन वर्ड का नियम है। हुम और हु का एक्टिव से पैसिव थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, और व्हाट के लिए भी इसको लागू कर लेते हैं, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, और जो हु और हुम का है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और व्हाट और व्हिच का कैसे एक्टिव से पैसे बनता है इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।